हेलो। चलिए आज एक बड़ा ही मजेदार सवाल उठाते हैं और उसका जवाब हाँ नंबर्स में ढूंढते हैं। सवाल यह है कि इंडिया में एक बढ़िया सा प्रीमियम लैपटॉप, मान लीजिए एक मैकबुक, उसे खरीदने में आखिर मेहनत कितनी लगती है। तो सवाल सीधा सा है, इंडिया में अगर किसी को लेटेस्ट मैकबुक खरीदना हो तो उसे अपनी कितने महीने की सैलरी लगानी पड़ेगी। सुनने में तो ये एक सिंपल सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। तो चलिए इस पजल का पहला पीस देखते हैं, कीमत। आज की तारीख में जो लेटेस्ट मैकबुक एयर है उसकी कीमत है 1,19,900 रुपए। काफी बड़ी रकम है कि नहीं? अब इस कीमत का असली मतलब समझने के लिए इसे इनकम के साथ रखकर देखना होगा। तो दूसरा पीस है सैलरी। इंडिया में जो मीडियन मंथली सैलरी है वो है करीब 27,300 रुपए। तो अब जब हम इन दोनों नंबर्स को, मतलब कीमत और सैलरी को एक साथ रखते हैं तो जवाब सामने आता है, और वो है 4.5 महीने। जी हाँ, एक एवरेज इंडियन को अपनी पूरी की पूरी बिना कुछ खर्च किए 4.5 महीने की सैलरी सिर्फ एक मैकबुक खरीदने में लग जाएगी। पर क्या कहानी हमेशा से ऐसी ही थी? चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं। तो सवाल यह है कि ये सफर शुरू कहाँ से हुआ था। अच्छा, ये जानने के लिए हमें जाना होगा साल 2008 में। साल था 2008। याद है वो पल जब स्टीव जॉब्स ने एक लिफाफे से पहला मैकबुक एयर निकालकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। तो उस वक्त इंडिया में इसकी कहानी क्या थी? देखिए, उस समय पहले मैकबुक एयर की कीमत थी 99,000 रुपए। अब मजे की बात यह है कि ये कीमत आज के मुकाबले बहुत ज्यादा अलग नहीं थी। तो फिर इतना बड़ा फर्क आया कहां से? और जवाब है इस स्लाइड में। ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 2008 में इंडिया में एवरेज मंथली सैलरी थी सिर्फ 8,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि 2008 में एक मैकबुक एयर खरीदने के लिए पूरे 12 महीने, मतलब एक साल की पूरी सैलरी लग जाती। सोचिए जरा, एक साल की मेहनत सिर्फ एक लैपटॉप के लिए। तो एक साल की सैलरी से लेकर आज 4.5 महीने तक ये सफर तय कैसे हुआ? चलिए इस बदलते हुई अफोर्डेबिलिटी की कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये टेबल देखिए पूरी कहानी को एक ही जगह पर दिखाती है। 2008 में जहां 12 महीने लगते थे, वहीं 2012 तक ये घटकर 7 महीने रह गया। फिर 2015 में ये और कम होकर 5 महीने पर आ गया, और 2020 तक आते आते ये सिर्फ 4.2 महीने रह गया। मतलब कीमतें तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई, पर असली गेम चेंजर रही लगातार बढ़ती हुई सैलरी, जिसने इसे और ज्यादा अफोर्डेबल बनाया। तो इंडिया की प्रोग्रेस तो साफ दिख रही है ना? लेकिन जब हम इसकी तुलना किसी डेवलप्ड इकोनॉमी से करते हैं तब ये तस्वीर कैसी नजर आती है? चलिए एक ग्लोबल रियलिटी चेक करते हैं। इंडिया बनाम अमेरिका। तो सबसे पहले कीमत। अमेरिका में यही सेम मैकबुक एयर $1,099 का मिलता है। और अब सैलरी, वहां की मीडियन मंथली सैलरी है लगभग $4,800। और अब जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो जो फर्क सामने आता है वो सच में चौंकाने वाला है। जहां इंडिया में 4.5 महीने लगते हैं, वहीं अमेरिका में यह काम हो जाता है सिर्फ 7 दिनों में। ये बार चार्ट इस अंतर को और भी ज्यादा साफ साफ दिखाता है। एक तरफ है इंडिया का बार 132 डेज और दूसरी तरफ अमेरिका सिर्फ 7 दिन। ये परचेजिंग पावर में जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? इसकी असलियत क्या है? चलिए जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली बात, पिछले 15 सालों में इंडिया में प्रीमियम टेक प्रोडक्ट्स की अफोर्डेबिलिटी में जबरदस्त सुधार हुआ है। दूसरी बात, मैकबुक खरीदने के लिए जो टाइम लगता था वो 12 महीने से घटकर 4.5 महीने पर आ गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पर तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, अमेरिका जैसी डेवलप्ड इकोनॉमी के मुकाबले अभी भी एक बहुत बड़ा गैप है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है, एक पूरे साल की सैलरी से लेकर सिर्फ 4 महीने से कुछ ज्यादा तक का सफर। ये एक प्रोग्रेस की कहानी तो है, लेकिन ये भी बताती है कि रास्ता अभी लंबा है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे हमारी इनकम और बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, भविष्य में ये ग्लोबल प्रोडक्ट्स हमारी पहुंच में और कितने आते जाएंगे? सोचिएगा जरूर इस पर।